हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम क्लास 10th के एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 1 में आ चुके हैं। लेक्चर्स अभी रेगुलर नहीं आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा परेशानी है, तो उसी वजह से लेक्चर्स ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब से कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स रेगुलरली आएँ। और सेटअप के दिक्कत के वजह से आज हम ऐसे क्लास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कुछ दिन क्लास कैरी ऑन करेंगे। और बच्चों, ये चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और बोर्ड में इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये चैप्टर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी बेसिक लेवल से समझना है। एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जिनको नहीं पता, हम इस क्लास में, हम इस मतलब चैनल में आपको क्लास 7, 8, 9 और 10th के एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं। और ज़्यादा मतलब ऐसे रेफरेंस बुक के ऊपर नहीं चलते, एनसीईआरटी को ही बेस मानकर हम चलते हैं इस चैनल पे। ओके, तो वेलकम टू एमजेड ट्यूटोरियल। चैनल आप ही का है और हम शुरू करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों, आपको पता होगा, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होगा ही, क्या बेस होता है, क्या एसिड होता है। अगर मैं हम लोग बात करें मतलब एसिड्स की, वो 100 टेस्ट के होते हैं। ओके, एसिड जो होते हैं, आज हम लोग बस जनरल इंट्रोडक्शन ही लेंगे बच्चों। एसिड्स जो होते हैं बच्चों, वो किस टेस्ट के होते हैं? वो होते हैं बच्चों 100 टेस्ट के। ओके, और अगर हम लोग उसको इंडिकेटर में देखें, मतलब जैसे लिटमस एक इंडिकेटर हो गया नेचुरल, तो एसिड का अगर हम लोग सपोज ब्लू लिटमस लिए, ब्लू लिटमस, तो बच्चों ब्लू लिटमस के अंदर ये कैसे कलर हो जाएगा? अगर ब्लू लिटमस को हम लोग एसिड में डालें तो वो रेड कलर हो जाएगा। आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। अगर हम लोग बेस के बारे में बात करें, बेस के बारे में बात करें तो वो किस टेस्ट का होता है बच्चों? बीटा टेस्ट का होता है, बिल्कुल सही। और अगर हम लोग रेड लिटमस डालें, रेड लिटमस, तो ये कैसा आता है बच्चों? इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको? तो बच्चों, कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। अगर हम लोग बात करें, लिटमस हो गया, ये आपका लिटमस जो है, या फिर हम लोग टर्मरिक के बारे में बात करें, टर्मरिक के बारे में बात करें, तो ये आपका बच्चों क्या हो गया? नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, मतलब जो नेचर से पाया गया होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब सिंपली यही है कि जो आपको पहचानने में मदद करेंगे, आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? ओके, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? आपका एक आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन में पूछ लेगा आपको 1 मार्क में कि इसमें से आप बताओ कि कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। या फिर फिनोल्फथालीन आपका होगा यहाँ पे, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स बच्चों हो गए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है ना सब कुछ क्लियरली? ओके, तो कोई सवाल आ जाएगा ऐसे कि आप 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बताओ, आप बोलना कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं। या फिर आप बताओ इसमें से नेचुरल इंडिकेटर्स कौन सा है। आप टर्मरिक बोल सकते हो, लिटमस बोल सकते हो। तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गया। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स और बेस के अंदर रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, कैसे रिएक्शंस होते हैं एसिड और बेस के अंदर, कैसे वो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, और डे टू डे लाइफ में इसका क्या यूज़ है, कितने सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हम लोग एसिड और बेसिस के देखते हैं। ये सारे हम लोग इस लेक्चर में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके,
तो आपको एक एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिखता होगा, पहले पहले इसमें लिखा है डिड यू नो करके। तो उस बॉक्स में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए जिसको आपको पता होना चाहिए। ओके, उस बॉक्स को हम लोग समझ लेते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, आपने नोट डाउन कर लिया है। बस आज बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ही आपको देंगे, थोड़ा थोड़ा से चैप्टर के अंदर, मतलब ऊपर ऊपर से समझेंगे और फिर धीरे धीरे हर एक कंसेप्ट का डेप्थ में लेक्चर आएगा। ओके, सब कुछ आपको इसी चैनल में मिलेगा। हम कोशिश करेंगे आपको सारे एनसीईआरटी के सवाल भी करा लिया जाए और यहीं से सवाल आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे। ओके, तो अब हम लोग उस बॉक्स को देख लेते हैं बच्चों। उस बॉक्स में क्या बताया गया है, बेसिकली आपको लिटमस के बारे में बताया गया है। लिटमस जो होता है बच्चों, ये किस तरह का डाई होता है, ये पर्पल कलर का डाई होता है। इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है। कौन से कलर का होता है बच्चों, पर्पल डाई होता है, पर्पल कलर इसका होता है। ओके, नेचुरल कलर लिटमस का पर्पल होता है, मतलब जब कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया हो। अगर हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट करें तो कहाँ से हम लोग करते हैं, हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट बच्चों लाइकेन से करते हैं। लाइकेन, लाइकेन आपको दिखाई दे रहा है ना, लाइकेन से हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये बच्चों थैलोफाइट डिवीजन से आता है, मतलब ये एक प्लांट है बेसिकली, और इसका डिवीजन जो है, डिवीजन डिवीजन मतलब किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, तो ये डिवीजन थैलोफाइटा। सवाल आ सकता है बच्चों इसमें से 1 मार्क का। थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, जो लाइकेन जो है प्लांट होता है। ओके, समझ में आया। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो अगर कोई भी एसिड या फिर बेस ना हो, मतलब अगर हम लोग सिंपल लिटमस के बारे में बात करें, तो वो लिटमस का जो नेचुरल कलर है वो होता है पर्पल। ओके, तो लिटमस दो तरह के होते हैं, एक आपका रेड लिटमस होता है, आपका ब्लू लिटमस होता है। तो हम लोग अगर एसिड में, सपोज हमारे पास रेड लिटमस है, हम लोग उसे एसिड में डाल दें तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रेड ही है। लेकिन अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है और हम उसे एसिडिक सोल्यूशन में डाल दें, तो वो ब्लू जो है वो कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। अगर हमारे पास रेड लिटमस है और अगर हम लोग उसे बेसिक सोल्यूशन में डाल दें, तो वहाँ पे जो रेड कलर है वो चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल है तो जिस कलर का हम लोग ने लिटमस लिया है वो कलर वैसे ही रहेगा। अगर हम लोगों ने रेड लिटमस लिया है तो वो बिना कलर चेंज किए वैसे ही रहेगा। अगर हम लोग ब्लू लिटमस लिए हैं तो बिना कलर चेंज किए वो ब्लू ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये चार जनरल इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ले तो बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं बच्चों। नेचुरल इंडिकेटर्स सिंपली इसका मतलब ये होता है कि ये सारे नेचर में पाए जाते हैं। अगर हम लोग पॉइंट वाइज लिखें तो सबसे पहले एक आता है आपका लिटमस, तो हो गया। टर्मरिक तो आप जानते ही हो। और क्या, रेड कैबेज लीव्स होता है बच्चों, रेड कैबेज लीव्स होते हैं। ये बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। आपका टर्मरिक आपको पता ही है, टर्मरिक, वीको टर्मरिक क्रीम सुना ही होगा ना आपने। टर्मरिक हो गया बच्चों। और कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब कुछ फ्लावर्स के पेटल्स भी होते हैं। पेटल मतलब पंखुड़ियाँ जो होती हैं ना, वो भी होते हैं। जैसे आपका हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जिनेरियम हो गया, ये सारे मतलब कलर्ड पेटल्स, colored petals of flowers like हाइड्रेंजिनिया हो गया, हाइड्रेंगिया, स्पेलिंग आई होप कि सही है। पेटूनिया हो गया आपका दूसरा, पेटूनिया हो गया। तीसरा आपका जिनेरियम हो गया। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैं इसे लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे क्लियरली। आपका ये पेटूनिया हो गया, दिखाई दे रहा है ना अब? जी हाँ, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है।
जीनारियम। क्लियर, दिखाई देना है बच्चों आपको? तो ये हो गया आपका जो बॉक्स था ना DDU वाला, उस बॉक्स में आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। सबसे पहले लिटमस के बारे में बताया गया कि ये पर्पल कलर का होता है और इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से। लाइकेन एक डिवीजन थैलोफाइट का प्लांट होता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लें। एक रेड कैबेज लीव्स होता है, एक टर्मरिक होता है, एक कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स होता है लाइक हाइड्रेंजिनिया, पेटूनिया, गिनारियम। ओके, तो ये सारे जो बॉक्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है? ओके, एसिड और बेसिस कैसे हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं और कैसे वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और हमको पढ़ाई करना है कि कैसे मेटल कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। ओके, और एसिड और बेसिस किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स एंड एसिड एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चों ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब अब एसिड और बेस के अंदर कॉमन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमें देखेंगे। अगर वाटर सॉल्यूशन में डाल दें तो फिर एसिड और बेस के अंदर क्या होता है, मतलब इन सारे चीज़ों को हम लोग बेसिकली इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। एक एक सब पॉइंट्स है और हर एक सब पॉइंट के ऊपर एक एक लेक्चर आपका आएगा। क्लियर अब तक जितना हम लोग पढ़ाई करें हैं? आई होप कि ये लेक्चर आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया होगा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर आपका कैसे चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक जो है, मतलब लेबोरेटरी में हम लोग कैसे एसिड और बेस को चेक करते हैं या फिर कैसे एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये इक्वेशन वाला चैप्टर है, रिएक्शंस वाला चैप्टर है। आपको याद रखना होगा सारी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, ताकि आप एग्जाम पे लिख पाओ। ओके, तो आप अपना रिवीजन जारी रखें, डरिए मत। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। आप बस अपनी तरफ से ज़ोर से मेहनत करिए और सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।